राजस्थान में इन दिनों सियासत ज़ोरों पर हैं। जिस तरह से तीसरे मोर्चे की बात करें तो भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान में तीसरा सबसे बड़ा मोर्चा बनकर उभरा है। इसमें 3 विधायक हैं और 1 सांसद हैं। पहले बीटीपी हुआ करती थी, बीटीपी से 2 फाड़ हुए और बाप पार्टी बन गई, यानी भारत आदिवासी पार्टी बनी, जिसे आज 1 साल हो गए। आज ही के दिन जो भारत आदिवासी पार्टी है उसको 1 साल पहले बनाई गई थी। उसके 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए जिसमें 3 विधायक भारत आदिवासी पार्टी से बने। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए और 1 सीट पर उपचुनाव हुए। बागीदोरा सीट थी जिस पर उपचुनाव हुए, जिसमें जो बा पार्टी के जो विधायक थे वह जीते। उसके बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो सीट थी वहाँ से जो राजकुमार रोत है उन्होंने उस सीट को निकाला। यानी 3 विधायक वर्तमान में है। 1 सीट जो राजकुमार रोत के सांसद बनने के बाद खाली हो गई, वहाँ पर अब उपचुनाव है। दूसरी तरफ और सलूम्बर भी वहाँ पर उपचुनाव है। 3 विधायक और 1 सांसद है। बीटीपी और राजकुमार रोत थे वह बीटीपी से विधायक थे और कहते हैं कि बीटीपी का नियम था, सिस्टम था कि जो एक बार नेता चुना गया, जो एक बार विधायक बन गया, वह अगली बार वापस चुनाव नहीं लड़ेगा, अगली बार उस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेगा, बल्कि किसी और नए व्यक्ति को मौका दिया जाएगा। जिससे पार्टी के 2 फाड़ हुए और नया मोर्चा बन गया भारत आदिवासी पार्टी। बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी। विधानसभा चुनाव हुए, 3 विधायक वागड़ जो इलाका है वहाँ से निकाल लिए। उसके बाद लोकसभा चुनाव आए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन हुआ। एक बागीदोरा सीट जहाँ पर उपचुनाव हुआ और वहाँ पर भी भारत आदिवासी पार्टी जीत गई। यानी 3 विधायक अभी हैं, 1 सांसद है और एक तीसरा राजस्थान में मोर्चा बन गया। जिस तरह से सियासत देखने को मिली, रविंदर सिंह बाटी हो, उमेदाराम हो या फिर राजकुमार हो, तो एक मंच पर देखे गए। उसके बाद भी कई सारी सियासत राजस्थान में देखने को मिली। इन दिनों अब 6 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें एक 84 सीट है जो राजकुमार रोत का गढ़ कहा जाता है। दूसरी तरफ सलूम्बर सीट है, वहाँ पर उपचुनाव है। और राजस्थान में ऐसी 6 सीटें जहाँ उपचुनाव है। और अब बीजेपी कांग्रेस के लिए वह दोनों सीटें कहीं न कहीं उस तरह से बनी हुई है, क्या गठबंधन को लेकर चर्चा बन रही है कि अगर गठबंधन होता है तो कैसे होता है। जो भाजपा के प्रभारी हैं वह भी एक तरह का संकेत दे के गए थे। उसके बाद जो कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा है उन्होंने भी किसी तरह का एक संकेत उस समय दिया था, उस मंच से दिया था। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि उस तीसरे मोर्चे ने बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। 1 साल हो गए, स्थापना दिवस पार्टी मना रही है और आज भी उदयपुर में उनका कार्यक्रम है जिसमें राजकुमार रोत शामिल हो रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।